Hello guys, welcome back to Soul Tara and thank you so much for clicking this video. Today's reading is special about what information is getting for your intuition and what information messages are trying to connect with you through your intuition. आपसे आपकी intuition क्या कहना चाहती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. So लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल सोल ताराज. दो पाइल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट जो पाइल है उसमें हमने रखी हैं ओशो के कार्ड्स. अगर आप इस पाइल से या फिर इस ब्रेसलेट से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हो. ये पायराइट का ब्रेसलेट होता है फॉर अबंडेंस एंड मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है. एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक ऑब्सिडियन. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल और वेरी एनर्जेटिक फॉर प्रोटेक्शन. ओके, आपको और किसी भी तरह की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर नेगेटिव एनर्जी से आपको एक अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना या फिर अपने ऑरा फील्ड को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है स्टोन है. एंड दूसरी तरफ हमने रखा है टैरोट कार्ड. ठीक है, सो आप अगर दोनों में से जिस पाइल से कनेक्टेड फील कर रहे हो आप प्लीज़ उसे चूज़ करिए. लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. आज की रीडिंग जनरल है. ओके, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी. एंड आपको अगर रीडिंग 70 to 80% रेजोनेट होती है आपकी लाइफ से तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज गाइडेंस को फॉलो किए बिना इन रीडिंग्स को सुनने का कोई मतलब नहीं है. वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने पाइल नंबर 1 को या फिर इस डेक को चूज़ किया है सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. अगर आपने इस पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. ओके, सो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कहना चाहती है. इंट्यूशन जो होता है एक स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक रास्ता होता है जो हमें अपनी लाइफ में हर उस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे अंदर से ही हमें देता है. ठीक है, इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है. वो चाहे मेल हो, फीमेल हो या कोई भी पर्सन हो, अगर वो ह्यूमन है तो उसके पास ही इंट्यूटिव पावर्स ज़रूर होंगी और इसका वो यूज़ भी कर सकता है. इंट्यूशन जो होती है वो हमारी एक्चुअली गट फीलिंग्स होती है. कभी कभी हम अचानक से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हैं. ओके, अंदर से हमें पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, हमें ये करना चाहिए, बट हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से. ओके, तो हम इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है. सबसे पहले जो है ना अपनी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होना. ओके, एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होने से पहले सबसे पहले अपनी बॉडी से कनेक्ट होना. जितना हम अपनी बॉडी और एनर्जी फील्ड से कनेक्शन फील करते हैं ना उतना ही हमारी इंट्यूशंस, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें क्या सॉल्यूशन देना चाहता है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहना चाहती है राइट नाउ. आप जिस भी लाइफ की सिचुएशन में होंगे उस लाइफ की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन या जर्नी को लेकर आपकी इंट्यूशन आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है. सबसे पहले थैंक यू बोलिए उन सारी एनर्जीज़ को जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको हेल्प कर रही हैं, जो आपको रास्ता दिखाती हैं, साइंस देती हैं, बिकॉज उनके बिना जो है ना आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते. सो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए पाइल नंबर 1 एंड लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग कि व्हाट इज योर इंट्यूशन वांट्स टू से. आपको किसी ना किसी चीज़ की ना घबराहट है राइट नाउ. ओके, आप एंजाइटी में हो सकते हो. इट्स अ माइनर एंड मेजर. ओके, दोनों में से कोई भी हो सकता है. आप एंजाइटी फील कर सकते हो. कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना वो उस तरह की मुझे महसूस हो रही है जो कुछ चीज़ें
डर के पहले ही उसको थोड़ा नेगेटिव वे में सोचना और घबराहट फील करना, एंजाइटी को महसूस करना, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपकी पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, उसके बाद ही हम मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में राइट नाउ जो चल रहा है वो है कि आप वर्क कर रहे हो बहुत ही इंटेंसिटी और बहुत ही पैशन के साथ। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो या फिर करना चाहते हो जिसमें आपने अपनी पूरी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बिकॉज आपको उस चीज़ में सक्सेस चाहिए, उस आस्पेक्ट में लाइफ की आपको सक्सेस चाहिए। आप उसको कंप्लीट तरीके से जो है ना अपना 100% मतलब 200% दे रहे हो, और उसी के साथ साथ आप एक जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने ही अंदर कि आपको उसका रिजल्ट जो है ना वो 100% ही मिलेगा। ओके, बिकॉज आपने अपना एफर्ट ही इतना दिया है। और इसी दूसरी तरफ आप एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो, कन्फ्यूजन भी नहीं कह सकते, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप ना एक चीज़ को छोड़ पा रहे हो ना एक चीज़ को पकड़ पा रहे हो। ओके, आप बीच में ही स्टक हो। आपको लगता है कि अगर मैं एक चीज़ को छोड़ता हूँ तो मेरी दूसरी चीज़ को अगर मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ या फिर रिसीव करता हूँ तो मैं किसी चीज़ को खो ना दूँ। इस चीज़ का आपको एक डर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ खो ना दे। ओके, आप किसी चीज़ को छोड़ने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है कि क्या मैं इसे छोड़ दूँ, क्या इसके बाद सब कुछ सही रहेगा। इस तरह की लाइफ सिचुएशंस आपकी अभी हो सकती है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप जो ना खुद के लिए एक ऐसी एनर्जी फील कर रहे हो कि आपको अपने लिए एक बेस्ट चॉइस लेना है। ओके, अपने लिए कुछ गुड करना है, अपने लिए अच्छा करना है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो ना आप स्टक हो, उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो और किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इन चीज़ों से कनेक्ट फील कर रहे हो पाइल नंबर 1, तो आगे की रीडिंग ऑफकोर्स आपके लिए ही है। तो प्लीज़ आगे देखिएगा, गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, एंड बियॉन्ड इल्यूजन का जो कार्ड है ना वो मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको बार बार साइंस या मैसेजेस देती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो और खुद को ही डाउट कर रहे हो। ओके, अपनी अंदर की जो आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपसे जो कहना चाहती है, उसको आप डाउट करते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। उसकी वजह से आप एंजाइटी भी फील करते हो कि क्या मुझे अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए या फिर मेरे बाहर की जो चीज़ें हैं, मेरे बाहर के लोग जो मुझसे कहते हैं। ओके, जो लोग मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, ओके, मुझे नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं मेरे आसपास, मुझसे लड़ रहे हैं, या फिर आप किसी से लड़ सकते हो इन कुछ दिनों में, किसी से फाइट करना या फिर अंदर ही अंदर घुट के रहना, अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन होना किसी चीज़ को लेकर। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो है आपकी आज की जो ये जो टाइम है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपकी एनर्जी इस तरह की अभी चल रही है तो प्लीज़ ये रीडिंग को ज़रूर देखना, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बताना चाहती है एंड दिस इज़ अ ब्लॉकबस्टर फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है। पाइल नंबर 1, ओके, एडवेंचर का कार्ड है।
पाइल नंबर 1, सो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आपकी इंट्यूशन आपको जो है ना एक मैसेज ये देना चाहती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए पाइल नंबर 1। इस क्वेश्चन को कभी पूछा है, और पूछा है तो क्या इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की है? रियल आंसर, ट्रुथ, ओके, सच, झूठ नहीं, जो हम खुद से रोज बोलते हैं वो नहीं। रियल आंसर कभी पूछा है पाइल नंबर 1 से? आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, कैसे लोगों को अपने आसपास देखना चाहते हो। ओके, ये क्वेश्चन कभी पूछा है आपने? अगर नहीं पूछा है तो इसे पूछना चालू करो। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है इस क्वेश्चन को पूछो खुद से, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक वो रास्ता आपके लिए ओपन नहीं होगा। ओके, तो आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर लाइफ जर्नी। किससे क्वेश्चन पूछना है? सबसे पहले खुद से, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाओ। एंड देन जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, जिसको भी आप मानते हो एज अ गॉड, एज अ क्रिएटर, उससे ये क्वेश्चंस कीजिए कि मुझे जो रियलिटी में चाहिए वो मुझ तक पहुंचाइए। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो ऊपर वाला जानता है कि आपको इस लाइफ में क्या चाहिए। ओके, तो आपको उनसे प्रे करना है। सबसे पहले खुद से बात करो, खुद से जानने की कोशिश करनी है। एंड देन अनदर मैसेज इज, आपने कभी रेनबो देखा है? मल्टी कलर होता है ना, हर कलर होता है। इसी तरह से आपके अंदर भी डिफरेंट कलर्स है। ओके, आपके अंदर भी डिफरेंट मार्ग मतलब पाथ से। ओके, आपकी जर्नी में भी डिफरेंट चैप्टर्स है, और हर चैप्टर का कलर, हर चैप्टर की वाइब्रेशंस, हर चैप्टर का लेसन्स जो होगा ना वो अलग होगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने लाइफ के लेसन्स को एटलीस्ट इग्नोर मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। चाहे वो लेसन खूबसूरत हो, चाहे वो लेसन आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं अच्छा लग रहा हो, आपका लाइफ का पार्ट है वो अगर अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करो, वो अगर बुरा रहा है तो उस लेसन को सीखो और आगे बढ़ो। आपको हर कलर को एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में। एक बच्चे को देखा है ना, वो किस तरह से किसी नए चीज़ को करने में हिचकता नहीं है ना, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है वो गलती कर भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो उससे भूल हो जाएगी तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि ट्राई, ओके, ट्राई करो। अगर उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा तो इट्स ओके, कुछ और ट्राई कर लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ पे स्टक रहने से अच्छा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। तो आपके लिए ऑर्डिनरी के कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सबसे पहले तो अपने आसपास की खूबसूरतियों को देखने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीज़ में जो आप इग्नोर कर देते हो, जिनको आप छोटी छोटी चीज़ें समझते हो, वही बहुत बिग चीज़ें होती है लाइफ में। ओके, तो इंजॉय योर लाइफ विथ ऑर्डिनरी थिंग्स। अपने आसपास से कनेक्ट हो, अपने इन्वायरमेंट से खुद से कनेक्शन फील करो। आप ना परफ्यूम्स का अगर यूज़ करते हो ना, तो अगर उसमें फ्लावर्स के जो सेंस होते हैं उनको अगर आप यूज़ करोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा राइट नाउ की सिचुएशन में। ओके, एंड कनेक्ट विथ फ्लावर्स। यस, आप भले ही मस्कुलिन हो, मेल एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, फीमेल हो, और कोई भी, बट नथिंग इम्पॉर्टेंट, बट आपसे कहा जा रहा है कनेक्ट विथ फ्लावर्स, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है ना वो फ्लावर्स के साथ जब आप कनेक्ट होते हो, उनके साथ अलाइनमेंट में आते हो, तो आपकी एनर्जी वाइब्रेंट होती है। ओके, आपकी एनर्जी पावरफुल होती है। तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर रियल सोर्स। अगर आप फ्लावर से कनेक्शन फील करते हो तो दिस इज मैसेज फॉर यू। ओके, एंड एक और मैसेज है कि लाइफ को ना 100% दे दो, आप अपना 200%। सो नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहेगी।
harmony, flowering. हर वो चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ओके, वो ऑलरेडी आपको मिलना चाहती है आपसे. बोलते हैं ना कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, एंड दैट्स द पॉइंट फॉर यू. ओके, आपके लिए भी वो चीज़ें वेटिंग में है कि कब वो आप तक पहुँचेंगी. और यस, आप डिज़र्व करते हो उन एनर्जीज़ को, उन लाइफ के एक्सपीरियंस को, जहाँ पर आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट पर्सन बने, जहाँ पर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ से आपको कोई देखे तो ये कहे कि मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, मुझे भी वही चीज़ फील करनी है. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगी है. वाओ, आपके सारे ड्रीम्स जो है ना आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं. ओके, आपके सारे सपने, आपकी सारी विशेस जो है वो आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहती है. और आप उनके साथ कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हैं, उसके लिए आपको खुद के अंदर हारमोनी को महसूस करना होगा, अपने अंदर हारमोनी को खोजना होगा. और इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ही बेहतरीन रोल निभाएगी. इसमें जो ओशो के कार्ड्स होते हैं ना, इनमें ये वाला जो कार्ड होता है ये इंट्यूशन का ही कार्ड होता है. और आज हम रीडिंग भी इंट्यूशन की ही कर रहे हैं. तो ये एक बहुत एक ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपकी इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं. यस, और आपको भी बस उस चीज़ को ट्रस्ट करना है. अपनी अंदर की गट फीलिंग्स को, अपने अंदर के थॉट्स को इग्नोर मत कीजिए, उसको ट्रस्ट कीजिए. जैसे ही आप उसको ट्रस्ट करना सीखेंगे ना, तो आपको चीज़ें और आसान दिखेंगी. ओके, अपनी आँखों को कुछ टाइम निकाले, 2 से 3 मिनट भी निकाल सकते हो. जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है. आपकी बॉडी, मुझे पता. Hello, welcome pile number 2, welcome back to Soul Tara and thank you so much for clicking this video. Okay, अगर आपने पाइल नंबर 2 को एंड इस डेक को चूज़ किया है, सो आपके लिए आज की रीडिंग है. आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहेंगी, व्हाट योर इंट्यूशन वांट्स टू टेल यू. सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. इस क्रिस्टल के लिए बता देती हूँ मैं, ये होता है हमारा जो ब्लैक ऑब्सीडियन होता है. इट्स वेरी बेनिफिटेड फॉर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज एंड इट्स वेरी 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 अमेजिंग प्रोटेक्टिव टूल. ओके, तो आप अगर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन अपनी लाइफ में चाहते हो तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव. ओके, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. सो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एनर्जी एंड दिस टाइम विथ मी. आज की रीडिंग जो होने वाली है वो है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है. सो आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहेंगी. पाइल नंबर 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्या चल रही हैं, लाइफ की आपका जर्नी में अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर सकते हो. अगर आपसे 70 to 80% भी अगर सिचुएशन रेजोनेट होती है तो इट्स डेफिनेटली रीडिंग फॉर यू एंड यू नीड टू ट्रस्ट इट एंड फॉलो द गाइडेंस. Pile number 2, let's begin your reading. What messages stored in your intuitions? Thank you so much, my beautiful soul Taras. Okay. So, wow. फर्स्ट कार्ड विश फुलफिलमेंट का. क्या चल रहा है भाई, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी. तो चलिए आगे देखते हैं एनर्जी कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप चाहते हैं. यस, ऑफ कोर्स चैरियट का कार्ड भी है भाई, आप चाहते हो इसको. वाह. पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जीज बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत ही ज़्यादा हाई है. यस, एंड इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस कि आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है. एंड आप भी महसूस कर सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत शिफ्ट्स चल रहे होंगे, बट उसका आपको कोई खुद पे जो है ना उसका कोई नेगेटिव असर नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई है. तो आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं वो हाई लेवल के चेंजेस हो रहे हैं. एंड
जो येलो कलर मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है फुलफिलमेंट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, बहुत सारे आपके ऐसे विशेष है जो अभी तक जो है ना फुलफिल नहीं हो रही थी, बट अब जो है ना सडनली वो चीज़ें चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख रही होंगी। आपकी कई सारी विशेष पूरी हो रही होंगी, आपकी सारी इच्छाएं आपके सामने होगा। ओके, आप उन जिन चीज़ों को मतलब जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे कि वो चीज़ें कभी इम्पॉसिबल नहीं हो सकती थी, वो सारी चीज़ें आपको होती हुई दिख रही होंगी। पॉइंट नंबर 2, एंड इट्स अ साइन फॉर यू कि आपकी लाइफ में जो ये फुलफिलमेंट और ये जो एक चार्म आ रहा है, एक एनर्जी जो पॉजिटिव है, ओके, जो फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, जो आपको खुद को महसूस होती है, जो जॉय आपको महसूस होता है, इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। ओके, तो आपकी इंट्यूशन कहना चाहती है कि एम्बैरेस योर हैप्पीनेस। आपकी जो भी हैप्पीनेस चल रही है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, जो चैप्टर आपका चल रहा है लाइफ का, इस हैप्पीनेस को आपको इंजॉय करना है, इसके साथ अलाइनमेंट में रहना है जितना आप रह सके, एंड जस्ट इंजॉय योर जर्नी। ओके, थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को। ओके, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए। कंट्रोल की एनर्जी मतलब मैं ही सब कर लूँगा, मैं ही सब जीत लूँगा या जीत लूँगी, कि इन एनर्जीज को आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। एंड द चैरिटी के कार्ड से फास्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो एक्शंस जो आपने अभी तक लिए थे उनका रिजल्ट जो होगा वो फास्ट होगा। ओके, तो इस फास्ट रिजल्ट के आने के बाद आपकी जो एनर्जी है उसमें बैलेंस बना के रखना आपका एक काम होगा। ओके, आपको अपने अंदर बैलेंस को रखना है, आपको फास्ट रिजल्ट्स को देखकर अपनी एनर्जी को गड़बड़ नहीं करने देना है। ओके, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन होने वाली है आपके लिए, एंड द गुड लक इज कमिंग फॉर यू, एंड ऑलरेडी आप इस गुड लक को फील कर रहे हो। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट पाइल नंबर 2 के लिए। यस, आपकी गट फीलिंग क्या कहना चाहती है, या फिर कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। पाइल नंबर 2, दैट का कार्ड मैंने फर्स्ट में आपसे कहा द चेंज। यस, चेंज एंड सम चेंजेस आर गुड फॉर यू। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हमें बदल देते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बदलाव होना ज़रूरी है हर चीज़ में, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फैमिली में, हर चीज़ में बदलाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड मे बी आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपसे कहना चाहती है कि जस्ट सब चीज़ें अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में चेंज ना लाएं, किसी चीज़ में कुछ बदलाव ना करें। कहीं ना कहीं आपका एक थॉट पैटर्न हो सकता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, और अब मेरा टाइम है कि मैं चीज़ों को रिसीव करूं। ओके, तो मैं इस टाइम को कैसे छोड़ूं, या फिर इस टाइम पे जो चीज़ें मेरे पास जैसे हैं मैं उनको चेंज नहीं करना चाहता। तो ये एक रिजिड जो थॉट जनरेट हो रहा है ना, इसको आपको बोला जा रहा है कि इस पर काम कीजिए। कुछ चेंजेस होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ चेंजेस नेसेसिटी है आपकी लाइफ में डेथ के कार्ड से, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उनको होने दीजिए। ओके, उसके साथ जो है ना एक नेगेटिव एनर्जी में मत आइए, उसको रिपल मत कीजिए उसके साथ। ओके, उसके साथ फ्रस्ट्रेट मत होइए। एंड जैसे कि अच्छा टाइम होता है तो हम उसे इंजॉय करते हैं ना, बट कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल भी लाइफ में आता है, कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, तो हर चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके चलना है, और लाइफ का प्रोसेस यही होता है। हम एक चीज़ को एक्सेप्ट और दूसरी चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो आपसे भी आपकी इंट्यूशन यही कहना चाहती है कि डुअलिटी में रहो, अपने अंदर बैलेंस को क्रिएट करो, और बैलेंस आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखोगे, अपनी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करना सीखोगे। कभी ना कभी आपका नेचर ऐसा हो जाता है कि आप बहुत रिजिड हो जाते हो और थोड़े से जिद्दी टाइप के भी हो जाते हो, कि स्टबर्न आपकी एनर्जी कभी कभी हो जाती है, और दैट्स वाई जो है ना आप कुछ डिसीजंस गलत ले लेते हो, बट इट्स नॉट अफेक्टिंग। ओके, इट्स नॉट अफेक्टिंग योर रिजल्ट्स, इट्स नॉट अफेक्टिंग योर फ्रूट्स। ओके, तो इट्स अ गुड चॉइस। एंड यस, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप हो रही है आपकी किसी के साथ। आपकी इंट्यूशन इज गाइडिंग, एंड आपकी इंट्यूशन जो है ना वो कनेक्टेड है एंजेलिक एनर्जीज से। ओके, एंजेलिक एनर्जीज से,
और वो आपको मैसेज देना चाहती है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट एंड यू नीड टू बी अ पार्टनर विथ समथिंग। आपके करियर में अगर आपको ये पार्टनरशिप चाहिए तो ऑफ कोर्स इट्स अ यस, अगर आप करना चाहते हैं या फिर आपके लिए ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है तो आपको ये करना चाहिए। एंड देन अनदर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई पार्टनरशिप है रिलेटेड योर इमोशंस, ओके, रिलेटेड योर फ्रेंडशिप एंड अदर योर जो भी इमोशनल रहेगा, उसके हिसाब से भी आपको अगर कोई न्यू पर्सन या न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ अलाइनमेंट में रहिए, पार्टनरशिप कीजिए, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है इस टाइम पे। तो आपकी इंट्यूशन ये आपसे एक और मैसेज जो है शेयर करना चाहती है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजलिक कार्ड से बहुत यहाँ पर एंजल्स आर विथ यू, पाइल नंबर 2, यस दे आर ऑलवेज विथ यू। ओके, आपके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, आपको मैसेजेस वो शेयर करते हैं, ये मैसेजेस किसी भी तरह से वो शेयर कर सकते हैं। फर्स्टली आपकी इंट्यूशन के साथ ही वो शेयर करते हैं, दूसरा जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिलते हैं। आपके आसपास आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस अगर कर रहे हो या फिर कभी करते हो तो हमेशा आपको उसके लिए एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, बिकॉज आपके आसपास एंजलिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आपको एनर्जी दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपको उनको ग्रेटिट्यूड शो करना है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर विथ यू। अगर आपने किसी भी तरह के प्रोटेक्शन के लिए उनसे प्रेयर किया है तो इट्स कॉलिंग दैट they are protecting you and they are with you always. एंजल्स आपको किसी चीज के लिए विश कर रहे हैं, यस, गिफ्ट्स एज अ गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इट, ओके। बट उसके बाद क्या होगा ना, आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा अपनी लाइफ में। अगर आप बैलेंस क्रिएट कर पाते हो, चीज़ों को संभाल पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो और उसी के साथ ग्रो कर पाते हो तो इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको ये ग्रो करने में हेल्प करेगा। यू नीड टू फोकस, आपका फोकस इम्प्रूव कीजिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। और दूसरा ये है कि बैलेंस को अपनी लाइफ में आने दीजिए। आप टेम्परेंस के कार्ड से देख सकते हो कि ये भी बैलेंस को ही शो कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि लेट इट बी, ओके। कुछ चीज़ें हो रही है तो उसे होने दो, उसमें बीच में मत रहो, उसको होने दो। जब तक वो होगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एंड अदर मैसेजेस के बिग गोल सोचो, प्लानिंग्स करो, ओके। और अगर आपको दो चीज़ें मिल रही है जो कि आपके लिए बेस्ट है, ओके, दो ऑप्शन है, दो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो दोनों को एक्सेप्ट करो। दोनों, या तो दोनों को एक्सेप्ट कर लो या दोनों में से जो बेस्ट होगा, जो आपको लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसके मुकाबले, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया एक जो है ना मैसेज मुझे मिला है, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है कि आपको उसमें से अच्छे को चूज़ करना है ताकि वो आपकी लाइफ में जो है ना उस पॉजिटिविटी को इम्प्रूव कर सके। बिग गोल्स रखिए, पाइल नंबर 2, बिग सोचिए, ज़्यादा बड़ा सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जितना अचीव कर चुके हो ना उससे भी 2 गुना ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो, ओके। तो ज़्यादा बड़ा सोचिए, प्लानिंग्स कीजिए ज़्यादातर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। रेड कलर इज़ लकी फॉर यू, आप रेड कलर का यूज़ करिए, रेड एंड येलो कलर, ओके। ये जो लाइफ का आपका जो जर्नी चल रहा है राइट नाउ, जो सिचुएशंस है लाइफ में, यस, इसको अगर आपको अप्रिशिएट करना है या फिर इसके साथ अलाइनमेंट में और रहना है तो रेड कलर एंड येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। यस, क्लोथ्स में भी कर सकते हैं एंड अदरवाइज आपके आसपास की चीज़ों में भी। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल चेंज फॉर यू। ये आपकी लाइफ को बदल देगा इन अ गुड वे एंड यस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, दे आर गाइडिंग यू फॉर योर बेस्ट। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो समवन इज़ वेटिंग फॉर यू और समवन इज़ कॉलिंग यू, समथिंग इज लाइक दैट।
आपका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो सकता है और वो इंसान भी आपकी लाइफ में या तो आ सकता है या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, तो इट्स अ कंफर्मेशन दैट द पर्सन इज़ राइट फॉर यू एंड यू आर सोलमेट्स। यस, थैंक यू सो मच। एंड द बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है, जो हर कोई चाहता है कि उनकी डेक में हो या फिर उनकी पाइल में हो। सो गुड लक फॉर योर नेक्स्ट chapter, and it's a very big news for you. Okay, so work on your intuitions, जितना हो सके उतना वर्क कीजिए अपनी इंट्यूशन में। फाइल नंबर 2। यस, ओके, यस, आपसे कहा जा रहा है अगर आपको टाइम मिलता हो ना तो थोड़ा सा किताबों को पढ़िए, बुक्स पढ़िए। इट्स वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। Yes, you are going to be successful, don't worry. Yes, you are going to be successful in every area in your life. It's a message. File number 2, and angels are sending love to you and healing to your soul. मैंने क्या कहा? Angels are with you. Angels are with you and supporting you, sharing love to you. Just accept it. सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, एंड रेजोनेट किया तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करना। आई होप कि आप अपनी लाइफ में इस पॉजिटिव एनर्जी को लगातार बरकरार रखिए और ज़्यादा दिनों तक चले। एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है SHWriter09, आप उसे फॉलो कर सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।